हेल्थ, जिसके लिए हम हमेशा ही चिंतित रहते हैं कि हमारी हेल्थ कैसी रहेगी, हेल्थ इश्यू हो गए तो नहीं ना, अगर हेल्थ इश्यू हुए तो प्रॉपर ट्रीटमेंट होगी या नहीं। ये चीज़ हमारे दिमाग में चलती रहती है और उस पे आजकल ये कोरोना का टाइम तो और भी हम हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं। तो आज हम उस चीज़ पे टेरर ट्रेडिंग देखेंगे कि अगले 3 महीने के लिए आप लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी। मैं जल्पा पारेख आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। नमस्कार। आप लोग मेरी यूट्यूब चैनल रेगुलर देखते ही होंगे और उसको सारी वीडियोस को आप लाइक भी करते होंगे और शेयर भी करते होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो तुरंत ही उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी सारी अपडेट की नोटिफिकेशन रेगुलर मिलती रहे। मेरी यूट्यूब चैनल पे मैं हर हफ्ते एक वीडियो बना के रखती हूँ। एक बार रहता है पीकॉक कार्ड का जनरल प्रिडिक्शन, तो एक बार रहता है आपके 15 दिन का राशि भविष्य हर एक ज़ोडिएक साइन के हिसाब से। जो ज़ोडिएक साइन का राशि भविष्य है उसका इंग्लिश वर्जन में रखती हूँ फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे। तो उसके लिए आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कर दीजिए और फॉलो कीजिए। ये जो मेरी वीडियो रहती है हिंदी में रहती है और ये जो प्रिडिक्शन रहती है जनरल प्रिडिक्शन रहती है। अगर आप आपकी पर्सनल प्रिडिक्शन जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज हम जो जनरल प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं वो है पीकॉक कार्ड जनरल प्रिडिक्शन फॉर हाउ विल बी योर हेल्थ इन नेक्स्ट 3 मंथ्स फरवरी, मार्च, अप्रैल। इसके लिए मैंने यहाँ अलग अलग 4 पाइल बना के रखी है और हर एक पाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्टोन। व्हाइट कलर का स्टोन है वो पहली पाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू कलर का स्टोन है जो दूसरी पाइल को सिलेक्ट कर रहा है, जो हमारा तीसरा है वो पीच कलर का स्टोन है जो पीच कलर का है, हाँ जी, जो आप तीसरी पाइल को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा चौथा है वो है ग्रीन कलर का स्टोन जो हमारी चौथी पाइल को रिप्रेजेंट करता है। आपको इनमें से कोई भी एक स्टोन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके लिए आपको मेरी वीडियो को पॉज करके 2 मिनट मेडिटेट में बैठना है और फिर अंदर से आपको जो कलर चूज करने का मन करे, दिल करे, उस कलर के स्टोन को सिलेक्ट कर लेना है और फिर उसकी प्रिडिक्शन आपको आपके लिए देखना है। आपकी आसानी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प लगा है ताकि जो भी स्टोन आप लोगों ने सिलेक्ट किया हो उस स्टोन पे आप डायरेक्टली जाके अपनी प्रिडिक्शन देख सकते हो। तो चलिए अब हम डिटेल में देखते हैं कि कोई भी एक कलर का स्टोन जिन लोगों ने भी सिलेक्ट किया हो उनके अगले 3 महीने यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल हेल्थ के लिए कैसे रहेंगे और उन लोगों की हेल्थ अभी कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा टेरर प्रिडिक्शन। जिन लोगों ने भी व्हाइट कलर के स्टोन वाली पाइल सिलेक्ट की है उन लोगों के अगले 3 महीने हेल्थ के लिए कैसे जाएंगे उसका हम प्रिडिक्शन देखते हैं। तो उसमें हम पहले देखेंगे कि अभी आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ कैसी है और अगले 3 महीने में आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो हमारे कार्ड्स आए उसमें पहले कार्ड आया है वो 5 ऑफ पेंटाक्लेस जो आपकी मेंटल हेल्थ अभी कैसी चल रही है उसके बारे में बताएगा। फिर जो आया है वो है 7 ऑफ पेंटाक्लेस जो आपकी फिजिकल हेल्थ बताएगा। फिर जो आया है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स जो अगले 3 महीने में आपकी मेंटल हेल्थ कैसी रहेगी वो रिप्रेजेंट करता है। और जो टेम्परेंस पॉजिटिव कार्ड है यानी मेजर आर्केनस है वो आपके अगले 3 महीने फिजिकल हेल्थ कैसी रहेगी उसके बारे में बताएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि जिन लोगों ने भी व्हाइट कलर का स्टोन सिलेक्ट किया है उन लोगों की अभी मेंटल हेल्थ कैसी है। तो उनके लिए जो हमारा 5 ऑफ पेंटाक्लेस आया ये दिखा रहा है कि अभी आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी डिफिकल्टीज से गुजर रही है, यानी आप मेंटली थोड़ी स्ट्रेस हो सकते हो, डिस्टर्ब हो सकते हो, या तो आपको टेंशन ज़्यादा रहती होगी या चिंता ज़्यादा रहती होगी जिसकी वजह से आपको मेंटल हेल्थ इश्यू का सामना करना पड़ रहा है। अभी ये कार्ड दिखा रहा है कि ये मेंटल हेल्थ इश्यू होने की वजह लाइफ से कनेक्टेड ही है, जैसे कि कुछ ऐसा टेंशन या वरी आप कर रहे हो आपकी लाइफ के लिए, या तो आपको कोई फाइनेंशियल इश्यू या प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हो। यानी ये दिखा रहा है कि अभी आप थोड़े से स्ट्रेस में जी रहे हो, आप थोड़े डिस्टर्ब रहते हो, मेंटली हैप्पी नहीं रहते हो। तो ये जो अभी की आपकी मेंटल हेल्थ की कंडीशन है वो दिखा रहा है। और अब हम देखते हैं कि अभी आपकी हेल्थ फिजिकली कैसी है।
तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि अभी आपकी फिजिकल हेल्थ में कोई इश्यू नहीं है और अभी का पीरियड ऐसा है कि आप आपकी हेल्थ के लिए कोई भी प्लानिंग करो या कोई भी गोल बनाओगे तो आप उससे अचीव कर पाओगे आपकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए। जैसे आपको कोई बुरी आदत है कि पान खाना, सिगरेट पीना या ड्रिंक करना और वो आप छोड़ना चाहते हो, तो अभी आप प्लान करोगे तो वो आदत आप डेफिनेटली छोड़ पाओगे और आपकी हेल्थ आप अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। तो ये जो अभी आपका पीरियड है वो थोड़ा मेंटली स्ट्रेस वाला है, मगर फिजिकली आप आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो भी हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे, जैसे एक्सरसाइज है, योगा है, मेडिटेशन है, वॉकिंग है, कुछ भी करोगे तो वो आपकी फिजिकल हेल्थ को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करेगा। अब हम देखते हैं कि अगले 3 महीने में यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपकी मेंटल हेल्थ कंडीशन कैसी रहेगी। जैसे अभी अभी हमने देखा कि आपकी अभी की मेंटल हेल्थ थोड़ी स्ट्रेसफुल है, डिफिकल्टीज वाली है, तो अगले 3 महीने में आपकी हेल्थ मेंटली कैसी रहेगी उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी जो भी मेंटल कंडीशन अभी है, यानी आपको जो आया था कि आपको स्ट्रेस, वरी, टेंशन कुछ भी है जिसकी वजह से आप मेंटल हेल्थ इश्यू फेस कर रहे हो, तो उससे बाहर आने के लिए आपको फाइट बैक करना पड़ेगा, उस सारे इश्यू से स्ट्रांग बन के सामना करना पड़ेगा, तभी आपकी मेंटल हेल्थ आप स्टेबल कर पाओगे। यानी कि आपको कोई वरीज है, चिंता है, तो स्ट्रांग होके ओवर थिंकिंग नहीं करना है। आप ओवर थिंकिंग करोगे तो वो आपकी हेल्थ पे डेफिनेटली नेगेटिव इफेक्ट करेगा, जो आगे जाके और भी प्रॉब्लम या इश्यू दे सकता है। आपको ये कार्ड बता रहा है कि अपने आप से ही फाइट करना पड़ेगा और ये आप फॉर्मली करोगे तो आप जरूर से आपकी मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, वरी से बाहर आ पाओगे, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि आपकी फिजिकल हेल्थ अगले 3 महीने में फरवरी, मार्च, अप्रैल में कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है टेम्परेंस। ये कार्ड मेजर आर्केना से और पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी फिजिकल हेल्थ अभी अच्छी रहेगी, कोई इश्यू या प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर आपको आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को अच्छे से बैलेंस करना है। लाइफ में अगर कोई इश्यू है, डिफिकल्टीज है, तो टेंशन लेके नहीं रहना है, वरना वो आपकी फिजिकल हेल्थ को भी नेगेटिव इफेक्ट कर सकता है। तो आपको दोनों को बैलेंस करना है और अपनी हेल्थ अच्छी बनाए रखने के लिए बुरी आदतों से दूर रहना है, जो आपकी हेल्थ पे खराब असर कर सकता है। जैसे मैंने पहले बताया कि अभी आपका टाइम वही चल रहा है कि अगर आप कुछ मन में ठान लो कि आपको बुरी आदत से दूर रहना है, बुरी आदत छोड़ देना है, तो आप वो कर सकते हो। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको वो आपकी हेल्थी लाइफस्टाइल रखनी है अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि अगर आप आपका वेट लॉस करना चाहते हो तो आप इस दौरान जरूर से अपना वेट लॉस कर सकते हो अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए। और ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि शायद अगले 3 महीने में आप आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा ही कॉन्शियस हो जाओगे या तो बिल्कुल बेदरकार हो जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, दोनों चीज़ एक्सट्रीम नहीं करनी, दोनों को बैलेंस करना है कि आपकी हेल्थ के लिए ओवर कॉन्शियस भी नहीं हो जाना है, क्योंकि ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं तो मन में एक डर बैठ जाता है हेल्थ के लिए, और अगर बेदरकार रहोगे तो आप हेल्थ इग्नोर करोगे तो भी हेल्थ इश्यू हो सकती है। तो आपको दोनों में अच्छे से बैलेंस करके आपकी हेल्थ को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करनी है। अगर आप बीमार हो तो आप आपकी हेल्थ में रिकवर कर पाओगे, मगर जैसे मैंने बताया कि आपको बुरी आदत छोड़ के अच्छी आदत और अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप आपकी इलनेस से बाहर जल्दी आ पाओगे। जैसे आप मेडिटेशन करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, ये सारी चीज़ें आपको आपकी हेल्थ की मेंटेन करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों ने भी व्हाइट कलर का स्टोन वाली पायल सिलेक्ट की है उन लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी। तो अभी उन लोगों की मेंटल हेल्थ थोड़ी स्ट्रेसफुल है, टेंशन वाली है, वरीज करते हैं, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना है ताकि वो आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ना करे। आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए अभी देखें तो अभी ये पीरियड चल रहा है कि आप कुछ भी डिसाइड करोगे अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए तो वो आप कर पाओगे। जैसे बुरी आदत छोड़ देनी है या वेट लॉस करना है तो वो आप कर पाओगे।
और अगले 3 महीने के लिए देखें तो आपको आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी बनाए रखने के लिए अपने आप से ही फाइट बैक करना है, अपने सामने ही अपने आप को खड़ा करना है और नेगेटिविटी को अपने से बाहर निकाल देना है, पॉजिटिविटी को भर देना है, ताकि आपको मेंटल हेल्थ इश्यू का प्रॉब्लम ना रहे। और फिजिकल हेल्थ के लिए देखें तो आपको आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी नहीं रहना है और बेदरकार भी नहीं रहना है, उन चीज़ों को बैलेंस करना है और फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को भी बैलेंस करना है। और अगर आप बीमार हो तो अगले 3 महीने में आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, रिकवर हो जाए, उसके लिए आपको बुरी आदतों से दूर रहना है और अच्छी हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है। अब हम देखेंगे कि जिन लोगों ने भी ब्लू कलर के स्टोन वाली पाइल सिलेक्ट की है, ब्लू कलर के स्टोन वाली पाइल सिलेक्ट की है, उन लोगों की हेल्थ के लिए मेरे टेरट कार्ड्स क्या कहते हैं। तो उन लोगों की अभी की करंट मेंटल हेल्थ के लिए जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। उनकी करंट फिजिकल हेल्थ के लिए जो कार्ड है वो है द फूल। अगले 3 महीने में उनकी मेंटल हेल्थ कैसी रहेगी उसके लिए जो कार्ड है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड। और अगले 3 महीने में उन लोगों की फिजिकल हेल्थ कैसी रहेगी उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि ब्लू कलर के स्टोन वाली पाइल्स जिन लोगों ने भी सिलेक्ट की है उनकी अभी की मेंटल हेल्थ कैसी है। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी मेंटल हेल्थ कंडीशन अभी बहुत ही अच्छी है, आप मेंटली काफ़ी स्ट्रांग हो, कोई भी बात का आप टेंशन नहीं लेते हो, स्ट्रेस नहीं लेते हो, रिलैक्स रहते हो, और कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम हो तो उससे आप मेंटली एकदम एनर्जेटिक और फ्रेश होने की वजह से आसानी से सोल्व कर पाते हो। इसकी वजह से आपको मेंटल हेल्थ इश्यू कोई भी नहीं रहेगा, जैसे एंग्जाइटी होना, डिप्रेशन होना, ऐसा कोई भी इश्यू अभी आप फेस नहीं कर रहे हो। तो आप अपनी मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी बना के रखी है। अगर हम फिजिकल हेल्थ के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है द फूल। ये कार्ड दिखा रहा है कि अभी आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है, आपकी फिजिकल हेल्थ में कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम नहीं है। और अगर पहले से आप बीमार हो तो आप आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छे से रिकवर कर पाओगे। आपकी कोई भी नई शुरुआत आप करोगे, ये कार्ड नई शुरुआत दिखाता है, यानी आपकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए या तो आपने ऑलरेडी कोई नई लाइफस्टाइल या डेली रूटीन फॉलो कर रहे हो, अच्छा डाइट फॉलो कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपने कुछ ना कुछ नई शुरुआत ऑलरेडी कर दी है। ये कार्ड ये भी दिखाता है, ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कोई एक यंग मैन केयरलेसली घूम रहा है, आगे खाई है उसको नजर नहीं आ रही है। उसी तरह से आपको आपकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि शायद कोई इंजरी आपको होगी, अभी हो गई होगी या हो सकती है। एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट यानी ये नहीं कि कार में या बाइक पे रोड पे हो गई, घर में भी छोटी मोटी एक्सीडेंट यानी गिर गए, कुछ स्लिप हो गए तो इंजरी आपको हो सकती है। तो आपको अभी के पीरियड में आपकी हेल्थ के बारे में इंजरी ना हो उसके लिए केयरफुल रहना है। और ये कार्ड दिखा रहा है कि जैसे मैंने बोला कि नई शुरुआत, यानी कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो ये कार्ड दिखा रहा है कि ऑलरेडी या तो आपको वो गुड न्यूज़ मिल गई या मिल जाएगी, आपकी प्रेगनेंसी के लिए आपको रिजल्ट अच्छी आएगी। अब हम देखते हैं कि अगर आपने ब्लू स्टोन सिलेक्ट किया है तो अगले 3 महीने आपकी मेंटल हेल्थ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपकी मेंटल हेल्थ इश्यू थोड़ी हो सकती है। आपको टेंशन कुछ भी आ जाना या स्ट्रेस होना या ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी नींद आधी रात में खुल जाना या नींद नहीं आना, या तो माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है वो स्ट्रेस और वरी से भी हो सकती है, या तो आपको हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ये सारे इश्यू का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप फीमेल हो तो मोनोपॉज की वजह से या हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ये माइग्रेन है, नींद ना आना, डिप्रेशन, स्ट्रेस रहना, ये सारी हेल्थ इश्यू हो सकती है। तो आपको ये 3 महीने में थोड़ा पॉजिटिव रहना है, अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग करना है। और अगर आपको फील हो रहा है कि ये हार्मोनल इश्यू है तो यू हैव टू कंसल्ट डॉक्टर टू बैलेंस योर हार्मोन, ताकि आपको मेंटल हेल्थ इश्यू का ज़्यादा लंबा सामना करना ना पड़े।
अब हम देखते हैं कि अगर आपका अगला 3 महीना फिजिकल हेल्थ के लिए कैसा है, तो उसके लिए पॉजिटिव कार्ड आया है। हम ये कार्ड जो है वो है 6 ऑफ वांड्स। पिक्चर से ही पता चल रहा है कि जैसे कोई राजा विक्ट्री ले होके आ रहा है, हैप्पी है, उसी तरह से आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी, कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और अगर आप कोई भी हेल्थ इश्यू से सामना कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, जैसे मैंने बोला मेंटल हेल्थ से फाइट कर रहे हो, तो उसमें आपको अगले 3 महीने में जरूर विक्ट्री मिलेगी। आप उन सब चीज़ों से बाहर आ पाओगे। जैसे मैंने पहले बताया कि शायद अभी आपका कोई एक्सीडेंट हुआ हो या इस पीरियड में हो सकता है, इसकी वजह से इंजरी हो सकती है, तो वो इंजरी में भी आप बहुत जल्दी अगले 3 महीने में रिकवर हो पाओगे। और अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो और इंजरी हुई है, तो आप इंजरी से रिकवर होकर फिर से अपना स्पोर्ट्स शुरू कर पाओगे। तो ये कार्ड काफ़ी पॉजिटिव है। ये दिखा रहा है कि अगले 3 महीने में आपको कोई भी फिजिकल हेल्थ इश्यू होने की संभावना बहुत ही कम है। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों ने भी ब्लू कलर का स्टोन सिलेक्ट किया है, उनकी अभी की मेंटल हेल्थ देखे तो काफ़ी स्ट्रांग है, अच्छी है, स्ट्रेस नहीं लेते हो, टेंशन नहीं लेते हो, वरी नहीं करते हो। और फिजिकल हेल्थ देखे तो वो भी अच्छी रहेगी, मगर आपको इंजरी से केयरफुल रहना है, एक्सीडेंट से केयरफुल रहना है। और अगर आप बीमार हो तो अच्छी लाइफस्टाइल आपने शुरू कर दी होगी, उसको फॉलो कर रहे होगे, तो उसकी वजह से आप रिकवर बहुत ही जल्द कर पाओगे। और अगले 3 महीने के लिए देखें तो आपको मेंटल हेल्थ इश्यू हो सकती है। ये हेल्थ इश्यू आपकी ज़्यादा चिंता करने की वजह से हो सकती है, या तो हार्मोनल चेंजेस और मेनोपॉज की वजह से भी हो सकती है। और हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए देखें तो अगले 3 महीने आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। आपको कोई भी हेल्थ इश्यू अगले 3 महीने में नहीं होगी। और अगर ऑलरेडी आप हेल्थ इश्यू या कोई इंजरी से फाइट कर रहे हो, तो उसमें आप बहुत ही जल्द रिकवर कर सकोगे। और अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो अगले 3 महीने में रिकवर होके अपना स्पोर्ट्स फिर से शुरू कर सकते हो। जिन लोगों ने भी पीच कलर के स्टोन वाली पायल सिलेक्ट की है, पीच कलर बिल्कुल लाइट पीच कलर है, जिन लोगों ने भी लाइट पीच कलर के स्टोन वाली पायल सिलेक्ट की है, उन लोगों की हेल्थ के लिए जो हमारे कार्ड आए उसमें अभी की उनकी मेंटल हेल्थ जो दिखा रहा है वो है 5 ऑफ पेंटाक्लेस। फिजिकल हेल्थ दिखा रहा है 7 ऑफ कप्स। अगले 3 महीने के लिए उसकी मेंटल हेल्थ के लिए जो कार्ड है वो है द एम्प्रेस। और उनके अगले 3 महीने के लिए फिजिकल हेल्थ के लिए जो कार्ड है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि आपने अगर पीच कलर के स्टोन वाली पायल सिलेक्ट की है तो आपकी हेल्थ के लिए मेरे टेरट कार्ड क्या कहते हैं। अभी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए जो हमारा कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि अभी आपको कोई ना कोई टेंशन, वरी या चिंता है, स्ट्रेस है। ये चिंता, वरीज शायद आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम या डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, इसकी वजह से है कि थोड़ा फाइनेंस अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप बहुत चिंतित हो, वरी कर रहे हो, जिसके लिए स्ट्रेसफुल आपकी मेंटल हेल्थ रह सकती है। आपको थोड़ा कहते हैं ना कि क्या होगा पूरे दिन दिमाग में चल सकता है। और फाइनेंशियल इश्यू नहीं है तो और भी कोई भी लाइफ के इश्यू या डिफिकल्टीज के दौर से आप गुजर रहे हो, जिसकी वजह से आप मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हो सकते हो। जैसे किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो गए, या फैमिली इश्यू हो गया, या फ्रेंड्स के साथ कोई इश्यू हो गया, बिजनेस में कोई इश्यू हो गया, यानी कोई ना कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से आप अभी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हो, थोड़ा टेंशन में और वरी में रहते हो। आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है 7 ऑफ कप्स। ये कार्ड यही चीज़ दिखा रहा है, जैसे मैंने बताया कि आप टेंशन स्ट्रेस में हो, ये कार्ड यही दिखा रहा है कि अभी आप एक ही टाइम में बहुत सारे काम कर रहे हो, जिसकी वजह से आप एग्जॉस्ट हो गए हो। आपके पास कहते हैं ना कि बहुत ही काम का टेंशन है, ओवरबर्डन है, ओवरलोड है, और आप ओवर डूइंग कर रहे हो, जिसकी वजह से ये चीज़ आपकी हेल्थ पे नेगेटिव असर कर सकता है। यानी कि आपको अभी कोई हेल्थ इश्यू, मेंटली तो आप स्ट्रेस में हो, मगर फिजिकली भी कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है। तो आपको थोड़ा अभी रिलैक्स हो जाना है, थोड़े आसानी से सारे काम को लेना है, ओवर डूइंग नहीं करना है, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। ये कार्ड ये दिखा रहा है कि अगर आपको ऑलरेडी कोई हेल्थ इश्यू है, प्रॉब्लम है, तो आपके सामने
ट्रीटमेंट के भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो आपको उसमें से सही ऑप्शन सिलेक्ट करके अपनी ट्रीटमेंट करवानी है, ताकि आपको कोई मेजर हेल्थ इश्यू का सामना आगे जाके ना करना पड़े। अगले 3 महीने के लिए आपकी मेंटल हेल्थ के लिए जो हमारा कार्ड है वो है द एम्प्रेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, इसके लिए आपको आपके इमोशंस पे बैलेंस करना है, कंट्रोल करना है। जैसे पहले हमने देखा कि अभी कोई भी लाइफ के इश्यू की वजह से, फैमिली इश्यू, बिजनेस इश्यू या फाइनेंशियल इश्यू की वजह से आपके मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, स्ट्रेसफुल है, टेंशन और वरी में रहते, तो ये चीज़ यही दिखा रहा है कि अगले 3 महीने में, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपको आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी बनाए रखने के लिए आपके इमोशंस को बैलेंस करना है, कंट्रोल में करना है। ज़्यादा इमोशनल आप हो जाओगे तो वो आपको आपकी मेंटल हेल्थ पे नेगेटिव असर कर सकता है, आप और भी स्ट्रेसफुल हो सकते हो, या मेजर हेल्थ इश्यू का प्रॉब्लम भी आपको फेस करना पड़ सकता है। तो आपको आपके दिमाग को शांत करना है, अपनी चिंता वरीज को दूर करना है, आपका मन कहीं पे डाइवर्ट कर लेना है, पॉजिटिव थिंकिंग करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, नेगेटिविटी को छोड़ देना है, ताकि आप कुछ आराम से अपनी मेंटल हेल्थ को रिलैक्स कर पाओ और अपने स्ट्रेस को, यानी एक ही टाइम पे बहुत सारा काम कर रहे हो ये है, उन सबको आपको अच्छे से मैनेज करना है, ताकि आपके हेल्थ इश्यू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आपके अगले 3 महीने के लिए फिजिकल हेल्थ के लिए भी जो हमारा कार्ड है वो थोड़ा नेगेटिव है, 9 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड यही बता रहा है कि आपको हेल्थ इश्यू अगले 3 महीने में हो सकती है, कि जैसे पहले हमने देखा कि आप ओवर डूइंग कर रहे हो, आपका काम का लोड बहुत ज़्यादा है, या तो फाइनेंशियल इश्यू या फैमिली इश्यू की वजह से आप मेंटली स्ट्रेस में हो, तो उसकी वजह से आपको फिजिकल हेल्थ के सामना भी करना पड़ सकता है। तो आपको थोड़ा बी केयरफुल रहना है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको हार्मोनल चेंजेस और मेनोपॉज की वजह से, अगर आप फीमेल हो तो हेल्थ इश्यू हो सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको केयरफुल रहना है कि आपको मिसकैरेज ना हो जाए या प्रेगनेंसी में कोई इश्यू ना आए। तो जिन लोगों ने भी पीच कलर के स्टोन की पायल सिलेक्ट की है, उन लोगों को अगले 3 महीने के लिए अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को संभालना है, अपनी केयर करनी है। तो ओवरऑल हम देखें तो अभी आपकी मेंटल हेल्थ में थोड़ा स्ट्रेस और डिफिकल्टीज दिखा रहा है, वरीज दिखा रहा है। फिजिकल हेल्थ में देखें तो आपको ओवर डूइंग या काम का बहुत ज़्यादा वर्कलोड लेने की वजह से एग्जॉशन हो सकती है, जो फिजिकल हेल्थ पे नेगेटिव असर कर सकता है। और मेंटल हेल्थ अगले 3 महीने के लिए, यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल के लिए देखें तो मेंटल हेल्थ में आपको आपके इमोशंस को कंट्रोल करना है, बैलेंस करना है। ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे तो आपको और भी मेंटली टेंशन, स्ट्रेस बढ़ सकती है, जो आपकी फिजिकल हेल्थ को भी नेगेटिव इफेक्ट कर सकता है। और ये सारी चीज़ों की वजह, अगर आप लेडी हो तो मोनोपोज भी हो सकते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी हो सकता है। ओवरऑल देखें तो आपको अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ कंट्रोल करने के लिए, इमोशंस को बैलेंस करने के लिए योगा करो, मेडिटेशन करो, भगवान का नाम लो और थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ताकि आपकी एनर्जी आप वापस रिकवर कर पाओ। अब हम देखते कि जिन लोगों ने की भी ग्रीन कलर के स्टोन वाली पायल सिलेक्ट की है, ग्रीन कलर के स्टोन वाली पायल सिलेक्ट की है, उन लोगों की हेल्थ के लिए हमारे टैरोट कार्ड्स क्या कहते हैं। तो उन लोगों की अभी की मेंटल हेल्थ के लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ कप्स। फिजिकल हेल्थ के लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड। अगले 3 महीने यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल के लिए उनकी मेंटल हेल्थ के लिए जो कार्ड आया वो है 10 ऑफ पेंटाक्लेस। और उनकी फिजिकल हेल्थ अगले 3 महीने में कैसी रहेगी, उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड। तो आइए अब हम डिटेल में देखते कि जिन लोगों ने भी ग्रीन कलर के स्टोन वाली पायल सिलेक्ट की है, उन लोगों की मेंटल हेल्थ अभी कैसी चल रही है। तो ये कार्ड जो आया है क्वीन ऑफ कप्स, ये कार्ड दिखा रहा है कि आप अपने आप को बहुत ही हार्शली ट्रीट कर रहे हो, यानी आपकी मेंटल कंडीशन पे आप ज़्यादा ही स्ट्रेस दे रहे हो, छोटी छोटी बात का राय का पहाड़ कर रहे हो। यानी कि आप अपने आप के लिए थोड़ी सिंपैथी रखो, अपने दिमाग के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा प्रेशर कर रहे हो अपने मेंटल हेल्थ को, जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो सकते हो, आपको टेंशन वरीज हो सकती है। तो आपको अपने लिए ही सिंपैथी रखनी है, लोगों का
कुछ कहना सुनना हो तो उसको दिमाग पे नहीं ले लेना है, क्योंकि ये अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी मेंटल हेल्थ को वो नेगेटिव असर कर सकता है। आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो, इमोशनल ज़्यादा हो सकते हो। तो आपको अपने आप के लिए थोड़ी केयर करनी है। मेंटल हेल्थ को लोगों का काम है बोलना, हमें सुनना है नहीं सुनना है वो हमें डिसाइड करना है। तो आपकी मेंटल हेल्थ इस कंडीशन अभी की ऐसी ही चल रही है कि आप बहुत ही सेंसिटिव होके अपने आप को हार्शली ट्रीट कर रहे हो, तो वो आपको छोड़ देना है। फिजिकल हेल्थ अभी आपकी देखे तो जो हमारा कार्ड आया वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी फिजिकल हेल्थ में भी अभी कोई ना कोई इश्यू आप फेस कर रहे हो। आप आपकी स्टेमिना से बाहर काम कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी थक गई है, आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है और आप बीमार पड़ सकते हो या ऑलरेडी बीमार हो गए हो। तो आपको ओवरडूइंग नहीं करना है, थोड़ा रिलैक्स रहना है, स्ट्रेस को छोड़ो, फिजिकल वर्क भी कम करो, अपने काम को अच्छे से मैनेज करो, ताकि अभी जो आप दौर से गुजर रहे हो बीमारी के, उससे आप बाहर आ पाओ, उससे आप रिकवर हो पाओ। अगले 3 महीने में यानी फरवरी मार्च अप्रैल में देखें तो आपकी मेंटल हेल्थ हम देखें तो ये कार्ड दिखा रहा है कि अभी जैसे मैंने बताया कि अभी अभी के पीरियड में आप अपने आप को हार्शली ट्रीट कर रहे हो, तो आप उसके लिए थोड़े रिलैक्स हो जाओगे तो आपकी मेंटल हेल्थ में काफ़ी रिकवरी आ जाएगी। आप मेंटली स्टेबल हो जाओगे। आप को जो स्ट्रेस या वरी या टेंशन फील होती है वो अगले 3 महीने में आपको नहीं रहेगी। और भी अगर और भी अगले 3 महीने में आपको मेंटल स्ट्रेस या डिप्रेशन या एंजाइटी फील होता है, आपको आपकी फैमिली हिस्ट्री देखनी है, क्योंकि शायद आपके फैमिली में किसी को डिप्रेशन या एंजाइटी की इश्यू हो सकती है जो आपको हेरिडिटी में मिल सकती है, वरना कोई ऐसा मेजर मेंटल हेल्थ इश्यू आपका नहीं है कि आपको मेंटल हेल्थ इश्यू का सामना करना पड़ रहा है। शायद हेरिडिटी में कोई चीज़ आने की वजह से आप स्ट्रेसफुल हो सकते हो। फरवरी मार्च अप्रैल के लिए आपकी फिजिकल हेल्थ देखें तो जो कार्ड आया वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपकी फिजिकल हेल्थ मेंटेन करने के लिए रेस्ट करने की बहुत ही जरूरी है। आपको रेस्ट करो तो आप आपकी एनर्जी फिर से रिगेन कर पाओगे, वरना आपको हेल्थ इश्यू का सामना करना पड़ सकता है। आपको काम से पहले अपनी हेल्थ को देखना है, वरना ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको या तो इंजरी या कोई भी हेल्थ इश्यू की वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, क्योंकि आपको रेस्ट बहुत ज़रूरी है। आपको हॉस्पिटलाइज होने के बाद रेस्ट मिले और अपनी एनर्जी रिबूट कर पाओ या वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि हॉस्पिटलाइज होना पड़े उससे पहले ही आपको अपने काम को कम कर देना है, अपने स्ट्रेस को कम कर देना है, या तो 2-3 दिन बिल्कुल छुट्टी लेके रेस्ट करो, रिलैक्स हो जाओ, ताकि आपको कोई मेजर हेल्थ इश्यू का सामना ना करना पड़े, हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े। तो यू हैव टू केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। काम तो लाइफ में चलता ही रहेगा, उसकी चिंता दिमाग में रहेगी, तो उन सब से थोड़ा बाहर आके पहले अपने आपको प्रायोरिटी देनी है। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों ने भी ग्रीन कलर का स्टोन सिलेक्ट किया है उनकी हेल्थ अगले 3 महीने में और अभी कैसी है। तो मेंटल हेल्थ देखे तो आप अपने आप को मेंटली बहुत ही हार्शली ट्रीट कर रहे हो, तो आपको थोड़ी अपने लिए सिंपैथी रखनी है। लोगों की बातों का दिल पे या दिमाग पे इतना असर नहीं लेना है। और फिजिकल हेल्थ भी देखें तो अभी आपकी फिजिकल हेल्थ थोड़ी अच्छी नहीं चल रही है, आप बीमारी से गुजर रहे हो। फरवरी मार्च अप्रैल में देखें तो भी आपकी मेंटल हेल्थ में काफ़ी रिकवरी आ जाएगी, आपकी मेंटल हेल्थ स्टेबल हो जाएगी। मगर फिर भी अगर आपको फील हो रहा है टेंशन, डिप्रेशन या एंजाइटी, तो वो शायद आपको फैमिली हिस्ट्री की वजह से हेरिडिटी में आ सकती है। और फिजिकल हेल्थ आपको अगले 3 महीने में बहुत संभालनी है। ओवरडूइंग और ओवरलोड की वजह से आप बीमार हो सकते हो, या इंजरी या किसी और वजह से आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। तो आप अगले 3 महीने में आपका मेजर हेल्थ इश्यू ना हो, उसके लिए आपके बर्डन को कम कर देना है, थोड़ा रिलैक्स हो जाना है, ताकि आपकी एनर्जी फिर से आप रिगेन कर पाओ। तो ये तो हमने देखा कि अगले 3 महीने आप लोगों की मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ कैसी रहेगी हमारे पाइल के हिसाब से। ये जो मेरी प्रिडिक्शन है वो एक जनरल प्रिडिक्शन रहती है,
अगर आप आपकी पर्सनल प्रेडिक्शन जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे आपके राशि भविष्य के साथ कि आपका अगला 15 दिन मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तौर पे कैसा जाएगा। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए मैं वो प्रिडिक्ट करके वीडियो आपके लिए लाऊंगी और उसका इंग्लिश वर्जन आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे पढ़ सकते हो। तो मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी तुरंत फॉलो कर दीजिए। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं जल्पा पारेख आप सबसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।